Good evening, my dear subscribers, and you all are welcome in the campus of Padar English classes, and I hope that you all are very fine. Today, I'm gonna tell you that about some confusional word or meaning that. Okay, and so listen carefully, guys. यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे आपको दो शब्द अलग अलग फॉर्मेशन में होंगे, मतलब उसकी रचना अलग अलग होगी, उसकी मीनिंग भी सेम होगी, लेकिन आपको जो उसकी प्रयोग है वो अंतर होता है। फिर से इस बात को आप समझ सकते हैं कि दो ऐसे शब्द जिसकी फॉर्मेशन अलग होती है लेकिन मीनिंग सेम होता है, तो ऐसे शब्द के प्रयोग में भी अंतर होता है। तो वैसे कुछ शब्द को हम देखेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंडर करना चाहूँगा कि जैसे आपने ही शब्द को देखा होगा, इसका मतलब वह होता है। आपने सी शब्द को देखा होगा, उसका मतलब वह होता है। तो इन दोनों शब्द का जो फॉर्मेशन है अलग अलग है और मीनिंग क्या है, सेम है। तो ऐसे वर्ड का जो प्रयोग होता है वो डिफरेंट तरीका से होता है। मतलब ये मेल के लिए यूज होता है और ये फीमेल के लिए यूज होता है। गॉट इट। अब अगला हम लोग देखेंगे, जैसे ए है और एन है, तो ए को हम लोग अकेले में अ पढ़ते हैं, इसका मीनिंग जो है सो एक होता है और इसका मीनिंग जो है भी एक होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, मीनिंग सेम है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो अलग है। यहाँ पे दिख रहा है, ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है। और ये आपको पता होगा कि हम ऐसे नाउन के पहले करते हैं जिसका पहला लेटर आपको वॉवेल होता है एंड साउंड भी पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है और साउंड भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो ऐसे नाउन के पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग ऐसे नाउन के पहले करते हैं जिसका पहला लेटर आपको वॉवेल होता है और उसका साउंड भी वॉवेल होता है, तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि दो शब्द हैं जिसका बनावट अलग है, मीनिंग सेम है और प्रयोग में भी डिफरेंट है। तो ऐसी चीजें, ऐसे कुछ शब्द हम आपको देखेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। डेफिनेटली आप उस शब्द को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में इस शब्द के बीच में अंतर तो है। तो इसमें से पहले दो शब्द के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि कूल और कोल्ड। इन दोनों शब्द को देखिए। कूल का मतलब ठंडा होता है और कोल्ड का मतलब भी ठंडा होता है। तो कूल का मतलब ठंडा और कोल्ड का मतलब भी ठंडा, तो फिर इसके प्रयोग में तो अंतर होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि दो शब्द है और इसका मीनिंग सेम है, तो प्रयोग में अंतर होगा, श्योर एंड सर्टेन। तो हम कूल का प्रयोग कहाँ और कोल्ड का प्रयोग कहाँ? तो सिंपल सी कंसेप्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सीधा सी बात समझिए कि ऐसी ठंडी जो आपको मजा देता हो। आप कहिएगा कि ठंडी मजा कैसे देगा? तो ऑब्वियसली ठंडी में ठंडी मजा नहीं देगा, ठंडी मौसम में आपको ठंडी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गर्मी मौसम में थोड़ी सी आपको हवा चल जाए, या आप एसी रूम तलाशते हैं कि नहीं तलाशते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वो ठंडी आपको क्या करता है, मजा देता है। ऐसी ठंडी जो आपको मजा दे, तो ऐसी चीजों के लिए आप कूल का यूज करेंगे। लेकिन ऐसी ठंडी जो आपको सजा दे, तो फिर ऐसी ठंडी के लिए आप कोल्ड का यूज करेंगे। सिंपल सी भाषा में समझिएगा। आपने अभी टीवी में भी आप एड वगैरह देखते होंगे, नवरत्न पोंछ का प्रचार आता है तेल का, उसमें सलमान खान बड़ा ही चौ से कहता है कि ठंडा ठंडा, क्या कहते हैं उसको, ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ, याद आ गया, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ठंडा ठंडा कूल कूल जो कहता है, तो कूल कूल आखिर क्यों कहा उसको, कोल्ड कोल्ड क्यों नहीं कहा दिया? इसके पीछे भी कारण है। यही कारण है कि ये ठंडा जो है उसको अच्छा लगता है, इसलिए उस ठंडा को उसने कूल कूल कहा। क्योंकि नवरत्न का तेल जब आप गर्मी मौसम में लगाइएगा तो आपको माथा लगेगा पूरी तरह से ठंडा हो गया, एकदम आपको लगेगा अच्छा फीलिंग कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपने वहां पे कूल का यूज किया। ऐसा क्यों नहीं कहता है कि ठंडा ठंडा, कोल्ड कोल्ड क्यों नहीं कहता है? क्योंकि कोल्ड ऐसी चीज होती है जो आपको तकलीफ दे सकता है, आपको उससे मतलब नफरत लगेगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसी ठंडा जो आपको मजा दे, आपको अच्छा लगे, ऐसी ठंडा को हम लोग कूल के रूप में यूज करेंगे। और ऐसी ठंडा जो आपको सजा दे, ऐसे के लिए आप लोग कोल्ड का यूज करेंगे। आप कोल्ड जैसे मान लीजिए कि अभी 2 दिन पहले कितनी ठंडी थी, आप देख रहे होंगे, कल का भी ठंडी की थी हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा ठंड थी, तो आप कह सकते हो माय गॉड इट इज वेरी कोल्ड। हियर यू कांट से इट इज वेरी कूल। कूल मीन्स